श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचि महागौरी शुभं ददान्महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु मा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रति मेरा स्तमन करेगा उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधु कैटभ का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरा महात्म्य का फल स्थिर चित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा और न तो उसे कभी प्रियजनों के बिछोह का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसलिए सभी लोगों को दत्तचित्त होकर मेरे इस महात्म्य का पठन पाठन एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, दैविक और भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महात्म्य का पाठ होता है उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेगा उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करूँगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महात्म्य को भक्ति भाव से सुनेगा वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन, धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महात्म्य, उत्पत्ति, कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है। मेरे महात्म्य को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं एवं उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महात्म्य का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभकारी स्वप्न का भी फल मंगलदायक होता है। यह महात्म्य बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न करने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महात्म्य से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुँचाने में मेरा यह महात्म्य ही एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होम आदि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महात्म्य के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं आरोग्यता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुवाद संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भय मुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है वे सभी मांगलिक बुद्धि का अभ्युत्थान करती हैं। वन में, एकांत में, दावाग्नि में चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, वनस्पतियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन में बंधने या वध स्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगभगाने पर, भीषण युद्ध में
शस्त्राघात से आहत होने पर, वेदनानुकूल होने पर, केवल इतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे शत्रुओं आदि को भी मेरा स्मरण करने वालों के पास फटकने का साहस नहीं होता है। इसके अनंतर ऋषि ने कहा, इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशालिनी भगवती चंडिका का वही सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे खुचे दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जगजननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मुक्त करती हैं, जगत की उत्पत्ति करती हैं और विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती हैं और अजन्मा होकर भी ये स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समयानुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूपा होकर गृह में निवास करती हैं और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य की पतनावस्था आती है तब ही वे दरिद्रता के रूप में विनाश का कारण बनती हैं। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है उसे वे धन धान्य सद्गति सद्बुद्धि और पुत्र आदि से परिपूर्ण कर देती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त हुआ। 13वां अध्याय सुरथ और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महात्म्य का कथन किया। इस सृष्टि की धारित्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहाविष्ट होते हैं। इस समय ही मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी के तुम शरणापन्न हो। अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती हैं। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेघा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सुरथ ने उन्हें प्रणाम किया। राजभ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत क्षुब्ध एवं मोहासक्त हो गए थे। महामुने, इसके बाद राजा सुरथ और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तत्चरण के लिए वन में चले गए। वहां जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी की मृण्मयी मूर्ति स्थापित कर उनकी पुष्प धूप और होम आदि कर्म के द्वारा उपासना में लग गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर लिया। तदंतर उपवास करके एकाग्र चित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक संयम पूर्वक अपने शरीर के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगजननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा। देवी ने कहा, हे राजन तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वो मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पूर्व जन्म में अखंड राज सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करके पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैसे बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे।
अब इस राज्य पर तुम्हारा अस्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम नित्य मृत्यु के बाद सूर्यदेव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है उसे भी मैं तुम्हें सहर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलषित वर प्रदान करके तथा उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत नामक राजा सूर्य के अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त हुआ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी मैया, जय आनंद करणी। तुमको निस दिन ध्यावत हर ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। के हरिवाहन राजत खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। शुंभ निशुंभ बिदारे महिषासुर घाती, धूम्र बिलोचन नयना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैटभ दो मारे शूर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। भुजाचार अति शोभित वरहु अभयधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रत्न ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय माता दी।